हमारा 21 डेज हैबिट चैलेंज चल रहा है। हम हर रोज हैबिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नई टिप और ट्रिक के साथ। हम अब तक हैबिट्स को डिस्कस कर रहे थे, हम बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहे थे। आज हम जानेंगे बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्टेज पे जाता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है। बीच में इतनी सारी पब्लिक को देखकर घबरा जाता है, अटक जाता है और कुछ गड़बड़ कर देता है। पब्लिक उस पे हंस देती है। तब से उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि स्टेज इज नॉट फॉर मी, ये स्टेज मेरे लिए नहीं बना है, मैं स्पीक नहीं कर सकता, मैं स्पीच नहीं दे सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक बच्चा जिसके मैथ्स में कम मार्क्स आए वो फेल हो जाता है। उसकी क्लास उसका मजाक उड़ाती है, टीचर उसे डांटते हैं, पेरेंट्स उसे कहते हैं तो किसी काम का नहीं है। तब से उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैथ्स मेरे बस की नहीं है। हम कुछ बार अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, हम विफल हो जाते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हमारी बुरी आदतें, हमारी स्मोकिंग करने की आदत, हमारी ड्रिंकिंग करने की आदत, हमारी झूठ बोलने की आदत, हमारी ईर्ष्या करने की आदत, ये तो हमारी डेड बॉडी के साथ ही जाएगी। लेकिन कुछ भी संभव है। तो हम अपनी आदतें, जो हमारे बिलीफ सिस्टम अब तक बने, वो कैसे बने? उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई। उस बच्चे के पास इंफॉर्मेशन आई कि उसके मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं। उसके बाद उसने फीलिंग जनरेट करी। सब बच्चे उस पे हंसे और उसे इंसल्टिंग फील हुआ, उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसे रिजेक्शन की फीलिंग आई। वहां से जब उसका फीलिंग जनरेट हुई तो उसने एक ओपिनियन बनाया, उसने अपना एक विचार बनाया कि मैथ्स मेरे बस की नहीं है। और उसने बार बार अपने आप को कहा कि मैथ्स इज नॉट फॉर मी, मैथ्स मेरे लिए नहीं है, मैं मैथ्स में कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो उसका बिलीफ सिस्टम, वो उसकी मान्यता बन गई। तो इस प्रकार हमने जाने अनजाने अपने जीवन में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बना लिए हैं। तो अब हमें बिलीफ सिस्टम को जब तोड़ना है, नए बिलीफ सिस्टम बनाने होंगे। तो नए बिलीफ सिस्टम हम कैसे बनाएं? इसका भी सेम प्रोसीजर है। हम अपने आप को राइट इंफॉर्मेशन, लॉजिकल इंफॉर्मेशन दें कि इस दुनिया में हर कोई कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, उसके बावजूद वो कार चलाता है, वो स्विमिंग करता है, निक वोजिक। तो इस तरह हम भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह हम अपने आप को राइट लॉजिकल इंफॉर्मेशन दें और उसके बाद हमें अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए कुछ और टेक्निक्स की जरूरत है। जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम राइट और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, ऑटो सजेशन कर सकते हैं और पब्लिक डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो इनको हम आज थोड़ा समझेंगे। मेडिटेशन बहुत सारी तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ब्रीथिंग पे एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर देता है और हमारे जो विचार, जो मन में जो बैठे हुए विचार है, वो हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। ये ठीक उसी तरह है कि एक पानी का पॉट है और हमने उसमें पत्थर मारा, तो हमें अब तक, क्योंकि उसमें वो रेस चल रही है, तो हमें उसके सरफेस पे क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा। वो पानी कितना साफ है, कितना गंदा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब वो रेस, जो पानी जो है शांत होता है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके सतह पे, उसके सरफेस पे क्या है। ठीक उसी तरह हमारे मन में कौन से विचार छुपे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी ये मान्यता बनी। जैसे किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हो सकता है उसे कभी रिजेक्शन मिला हो। कोई ये सोचता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो हो सकता है उसे एप्रिसिएशन ना मिला हो, उसे वो सही प्यार ना मिला हो। तो वो किस तरीके की सेल्फ टॉक करे? तो वो अपने आप को बार बार कह सकता है, आई एम लवफुल बीइंग, मैं खुद ही प्यार स्वरूप हूँ। तो इस तरीके से हम जब अपने आप को राइट अफर्मेशन देते हैं और वो कॉन्टिन्यूस अफर्मेशन देते हैं और चेक और चेंज करते हैं, जो हमारी सही
थॉट्स नहीं है, जो हमारी मान्यता बनी हुई है उसके आधार पे जो हमारे विचार आ रहे हैं उन्हें हटाकर, उन्हें रिप्लेस कर कर हम सही विचार अपने आप को देते हैं, तो हमारा वो ही हमारा मेडिटेशन होता है। फिर हमने देखा कि डिक्लेरेशन इन पब्लिक, हम जब पब्लिक में डिक्लेयर कर दें कि आज से अगर मुझे गुस्सा करते हुए देख लें तो आप मुझे बोल देना, तो हम तो जानते ही हैं लोग कमेंट करने में कितने होशियार होते हैं। तो जैसे ही लोग हमें गुस्सा करते देखेंगे तो कहेंगे आप तो बोल रहे थे, आप तो गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने आप के लिए बहुत सारे टीचर्स रख लिए हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा हमारी मान्यताओं को तोड़ने में और हमारी नई हैबिट्स को बिल्ड करने में। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई टिप और ट्रिक के साथ। ओम शांति। धन्यवाद।